हेलो स्टूडेंट्स, आइए हम लोग फैक्टराइजेशन पर क्लास 8 आर एस अग्रवाल फैक्टराइजेशन पढ़ रहे थे। इसमें मैंने एक्सरसाइज 7 ए तक कंप्लीट कर दिया है। अब बारी है 7 बी पढ़ने की। तो आइए लिखते हैं एक्सरसाइज 7 बी। इसमें क्या है, ये जो एक्सरसाइज है उसमें हम लोग को फैक्टराइजेशन ही निकालना है। फैक्टराइजेशन factorization when given expression is difference of two squares। तो स्टूडेंट्स, हमें इसमें फैक्टराइजेशन निकालना है जब जो गिवन एक्सप्रेशन हो वो दो स्क्वायर का डिफरेंस हो, जैसे कि एक्स स्क्वायर माइनस 16। यहाँ पे हम देख सकते हैं कि ये एक्स के स्क्वायर ऑफ एक्स और स्क्वायर ऑफ 4, स्क्वायर ऑफ 4 का क्या है, डिफरेंस है, दोनों का डिफरेंस है। तो इस टाइप के क्वेश्चन को हम लोग कैसे करेंगे, इसमें हम लोग को यही पढ़ना है इस एक्सरसाइज में कि अगर गिवन एक्सप्रेशन जो है, अगर दो स्क्वायर का डिफरेंस है तो उसका हम लोग फैक्टराइजेशन कैसे निकालेंगे। तो पिछले क्लास से ही हम एक फॉर्मूला पढ़ते आए हैं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का। तो हम लोग इसी फॉर्मूला के हेल्प से इस टाइप के एक्सप्रेशन का फैक्टराइजेशन करेंगे। तो हमें मालूम है कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला होता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ये कैसे प्रूफ होता है, जब मैं अलजबरा पढ़ाऊंगा तो उस टाइम आपको बता दूंगा। फिलहाल ये आप फॉर्मूला याद रखें, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। और इसी से हम लोग लगभग सभी क्वेश्चन करेंगे। कभी कभी कोई क्वेश्चन ऐसा होगा जिसमें कुछ कॉमन करना होगा और उसके बाद उसका फैक्टर निकलेगा। जैसे कि अगर मैं यही क्वेश्चन देखूं, एक्स स्क्वायर माइनस 16 दे रखा है, अगर इसे ऐसे ना दे करके इसे ऐसे दिया होता 5x स्क्वायर और 80, तो इसे हम लोग कैसे करते। तो सबसे पहले ये तो दिख रहा है हमें कि इसका फैक्टराइजेशन निकालना है, लेकिन इसमें कुछ भी ये वाला न किसी चीज़ का ये वाला स्क्वायर है, ये वाला टर्म न किसी का स्क्वायर है और ना ही ये वाला टर्म किसी का स्क्वायर है। तो सबसे पहले हम लोग इन दोनों में कुछ कॉमन कर लेंगे और हमें दिख भी रहा है कि इन दोनों का HCF 5 होगा और 5 हम इसमें से कॉमन कर लेंगे तो ये बन जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 16। और उसके बाद तब इसका हम लोग फैक्टराइजेशन निकालेंगे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी के फॉर्मूला के हेल्प से। आइए अब एक्सरसाइज पे आते हैं। सबसे पहले देखते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में गिवन क्वेश्चन क्या है वो देखते हैं। गिवन क्वेश्चन है एक्स स्क्वायर माइनस 36। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ लिखेंगे एक्स का होल स्क्वायर, यानी कि एक्स का स्क्वायर करने पे एक्स स्क्वायर आ जाएगा। अब कोई ऐसा नंबर लेना है जिसका स्क्वायर करने पे 36 आता हो, कोई ऐसा नंबर हमें लेना है जिसका स्क्वायर करने पे 36 आता हो, या फिर यूं कहें कि हमें 36 का स्क्वायर रूट निकालना है। तो स्क्वायर रूट, आई होप आप लोगों को स्क्वायर रूट निकालने आता होगा और हमें पता है कि 36 का स्क्वायर रूट जो है वो 6 होता है। तो हम इसे लिखेंगे 6 का स्क्वायर। अब इसे हम लोग ए कंसीडर करेंगे और इसे बी, यानी कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, है ना। तो इसका फॉर्मूला हमें पता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी होता है। तो यहाँ भी ए के प्लेस पे x और b के प्लेस पे हम लोग 6 को लिख देंगे, यानी कि x प्लस 6 इंटू एक्स माइनस 6 इस क्वेश्चन का आंसर होगा।
स्टूडेंट्स ये नहीं लिखना है, ये मैंने आपको समझाने के लिए लिखा हुआ है। यानी कि इसका आंसर होगा x माइनस सिक्स इंटू एक्स प्लस सिक्स इंटू एक्स माइनस सिक्स। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर सेकेंड। ये दिया हुआ है 4a² माइनस 9। तो हमें a² के लिए तो a लेना है, क्योंकि a² का स्क्वायर रूट a होता है और 4 का स्क्वायर रूट 2 होता है, हमें ये भी पता है। तो हम यहाँ 2a का स्क्वायर लिख देंगे। फिर यहाँ पे 9 दे रखा है हमें, और हमें पता है कि 9 का स्क्वायर रूट 3 होता है, तो हम यहाँ 3 का स्क्वायर लिखेंगे। तो a² माइनस b² हो गया ये। तो a² माइनस b² का फॉर्मूला होता है a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, और यही इस क्वेश्चन का आंसर होगा। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या दे रखा है? क्वेश्चन नंबर थर्ड दे रखा है 4x² माइनस 9y²। अब हमें इस क्वेश्चन को करना है। तो सबसे पहले 4 का स्क्वायर रूट क्या होता है? 2, और x² का स्क्वायर रूट x। तो हम 2x का स्क्वायर इसे लिख देंगे माइनस 3y², क्योंकि 9 का स्क्वायर रूट 3 होता है और y का स्क्वायर रूट y होता है। अब हम इसे लिख देंगे 2x² माइनस 3y²। अब हमें पता है कि a² माइनस b² का फॉर्मूला होता है a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो a के प्लेस पे हम लोग 2x, b के प्लेस पे 3y, यानी कि a प्लस बी, और फिर लिखना है हमें a माइनस बी। तो यही इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर फोर्थ। क्वेश्चन नंबर फोर्थ में दे रखा है, सॉरी ये क्वेश्चन नंबर फोर्थ ही था, मैंने गलती से 3 लिख दिया था। अब आइए अब क्वेश्चन नंबर थर्ड देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड दिया हुआ है 81 माइनस 49x²। यही एक गिवन क्वेश्चन है, 81 माइनस 49x²। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे 81 का स्क्वायर रूट क्या होता है। तो हमें पता है 81 का स्क्वायर रूट 9 होता है, तो इसे हम लोग लिख देंगे 9² माइनस 49 का हमें स्क्वायर रूट निकालना है, तो ये 7 हो जाता है, और x² का स्क्वायर रूट जो है वो x हो जाता है, तो 7x का स्क्वायर। तो अब हम ये a हो गया हमारा, ये b हो गया। तो a² माइनस b² का फॉर्मूला होता है a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, और यही इस क्वेश्चन का आंसर होगा। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर फिफ्थ। क्वेश्चन नंबर फिफ्थ में दे रखा है 16a² माइनस 225b²। अब इसका फैक्टराइजेशन हमें करना है। हमें पता है कि 16 का स्क्वायर रूट 4 होता है, तो यहाँ पे 4 लिखेंगे, और a² का स्क्वायर रूट a और इसका स्क्वायर लिख देंगे। बीच में माइनस का सिंबल है, तो माइनस 225 का स्क्वायर रूट 15 होता है, और b² का स्क्वायर रूट b होता है। अब हम इसका स्क्वायर लिख देंगे। तो हमें पता है a² माइनस b² का फॉर्मूला होता है a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो इसे हम लोग लिख सकते हैं a यानी कि 4a प्लस b यानी कि 15b इंटू ए माइनस बी, और यही इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में दे रखा है 9a² b² माइनस 25। अब इसे हम लोग कैसे करेंगे? हम लोग 9 का स्क्वायर रूट लिखेंगे। तो 9 का स्क्वायर रूट 3, a² का स्क्वायर रूट a और b² का स्क्वायर रूट b। इसे हम लोग ये पूरा टर्म की जगह पे हम लोग लिखेंगे 3ab का होल स्क्वायर माइनस 25 का स्क्वायर रूट होता है 5, तो 5 का स्क्वायर। अब ये हमारा a है स्क्वायर माइनस b²। तो a² माइनस b² का फॉर्मूला होता है a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, यानी कि 3ab प्लस 5 इंटू 3ab माइनस 5, और यही इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 दे रखा है 16a² माइनस 144। ये दे रखा है, गिवन क्वेश्चन यही है। तो सबसे पहले हम लोग लिखेंगे यहाँ 16 का स्क्वायर रूट। 16 का स्क्वायर रूट होता है 4, और a² का स्क्वायर रूट a, 4a का स्क्वायर माइनस 144 का स्क्वायर रूट होता है 12, तो 12 का स्क्वायर। ठीक है, तो
तो ये अब हो गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और हमें पता है कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला होता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो यहाँ हम लोग लिख देंगे 4a प्लस 12 इंटू 4a माइनस 12, और यही इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में दे रखा है 63a स्क्वायर माइनस 112b स्क्वायर। ये देखने पे हमें पता चलता है कि 63 जो है वो किसी नंबर का स्क्वायर नहीं है, यानी कि 63 का स्क्वायर रूट अगर निकालेंगे तो डेसिमल में आ जाएगा, और 112 का भी स्क्वायर रूट हम लोग नहीं निकाल सकते। ये भी कोई स्क्वायर रूट, ये भी कोई किसी नंबर का स्क्वायर नहीं है। तो हम लोग सबसे पहले इन दोनों में से कुछ कॉमन करते हैं। कॉमन करने के लिए इन दोनों का HCF निकाल लेते हैं। तो 63 और 112 का HCF हम सबसे पहले निकालेंगे। आइए देखते हैं कैसे हम लोग 63 और 112 का HCF निकालते हैं। तो सबसे पहले इसका HCF निकाल लेंगे 1 टाइम, तो यहाँ 63 लिखेंगे, 12 में से 3 को माइनस करेंगे तो कितना आएगा 9, ये हुआ। फिर 10 में से 6 को माइनस करेंगे 49, फिर यहाँ पे आएगा 63, तो ये 49 जा 1 जा 49, फिर ये हो जाएगा 13 में से 9 को माइनस करेंगे तो 4, और ये होगा 5 में से 4 को माइनस करेंगे तो 1, और फिर 49 से इसको करेंगे डिवाइड, 14 3 जा 42, तो ये आएगा 7, और यहाँ पे 42, और इसको काट देंगे 7 2 जा 42, और HCF 7 आ जाएगा। HCF कितना आएगा 7। तो हम लोग क्या करते हैं, यहाँ से 7 को कॉमन कर लेते हैं, और इस 7 से जब 63 को डिवाइड करेंगे, तो 7 से जब हम लोग 63 को डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा 9a स्क्वायर। फिर इस 7 से 112 को डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा 7 1 जा 7, फिर इसमें से बचेगा कितना 4 और 2 42, तो 16b स्क्वायर यही आएगा। तो फिर अब हम लोग लिखेंगे, अब ये 9a स्क्वायर जो है, 9 जो है वो क्या है 3 का स्क्वायर है, तो इसे हम लोग लिख सकते हैं 3a का स्क्वायर, माइनस इसे हम लोग लिख सकते हैं 4b का स्क्वायर, और फिर ब्रैकेट क्लोज। अब हम लोग ये a स्क्वायर और ये फिर b स्क्वायर, तो a प्लस बी यानी कि 3a प्लस 4b प्लस b इंटू a माइनस b, और यही इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या दे रखा है, क्वेश्चन नंबर 9 में दे रखा है 20a स्क्वायर माइनस 45b स्क्वायर, और इसे हम लोग को सॉल्व करना है। हम यहाँ देख सकते हैं कि 20 भी किसी नंबर का स्क्वायर नहीं है, किसी होल नंबर का, और 45 भी किसी होल नंबर का स्क्वायर नहीं है। तो सबसे पहले हम इन दोनों का HCF निकालेंगे। कैसे HCF निकालेंगे, यहाँ पे लिखेंगे 20 और 45, और फिर यहाँ पे लिखेंगे 20 2 जा 40, फिर यहाँ आएगा 5 और यहाँ पे 20, तो 5 4 जा 20, तो 20 कैंसिल और 5 हमारा HCF आ गया। तो 5 से हम 5 को हम लोग लिख लेंगे यहाँ, और 5 को कॉमन निकालने के बाद हम लोग क्या करेंगे कि 5 से 20 को डिवाइड करेंगे। तो 5 से 20 को जब डिवाइड करेंगे, 5 से 20 को करेंगे डिवाइड, तो 5 4 जा 20, तो यहाँ आएगा 4, तो यहाँ पे लिखेंगे 4a स्क्वायर। उसी तरह से 5 से डिवाइड करेंगे 45 को, तो आएगा हमारा 9b स्क्वायर। अब ये a हो गया और ये b हो गया। हमें पता है a स्क्वायर, अब देखो 4 जो है वो 2 का स्क्वायर है, तो इसे हम लोग लिख सकते हैं 2a का स्क्वायर, और इसे हम लोग लिख सकते हैं 3b का स्क्वायर। तो अब हम लिखेंगे इसे 2a प्लस 3b इंटू 2a माइनस 3b, और यही इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या दे रखा है, क्वेश्चन नंबर 10 12x स्क्वायर माइनस 27। हम यहाँ भी 12 और 27 दोनों का HCF निकालेंगे तो आएगा 3।
अब इस 3 से 12 को, जैसे मैंने पिछले क्वेश्चन में HCF निकाला वैसे ही आप 12 और 27 का HCF निकाल लें। मुझे आई होप कि ये आपको आता होगा। जब 3 से 12 को डिवाइड करेंगे तो आएगा 4x², 3 से 27 को डिवाइड करेंगे तो आएगा 9। अब हम लोग इसे लिख सकते हैं, 4x² को लिख सकते हैं 2x का होल स्क्वायर, और इसे लिख सकते हैं 3 का स्क्वायर। तो ये हो जाएगा 3 × 2x प्लस, तो ये हो जाएगा 3 × 2x प्लस 3 × 2x माइनस 3, और यही इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 क्या दे रखा है? क्वेश्चन नंबर 11 दे रखा है x³ माइनस 64x। अब इस क्वेश्चन को हमें सॉल्व करना है। तो सबसे पहले देखते हैं, x³ जो है वो किसी नंबर का स्क्वायर नहीं है। अगर x² होता तो हम लोग x का स्क्वायर लिख देते, x4 होता तो x² का स्क्वायर लिख देते, लेकिन x³ जो है वो किसी का भी स्क्वायर नहीं है। तो हम यहाँ और यहाँ इन दोनों में से x को कॉमन कर लेते हैं, ताकि ये x² हो जाए। कॉमन करने से ये x² हो जाएगा और ये 64 हो जाएगा। अब हम लोग x² को लिख सकते हैं x का स्क्वायर, और इसे लिख सकते हैं 8 का स्क्वायर। फिर अब a प्लस बी वाला a² माइनस b² के फॉर्म में आ गया, तो a प्लस बी इंटू a माइनस बी इसे लिख देंगे, और यहीं इस क्वेश्चन